बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं बहुत ही टेस्टी बोटी मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको ओजड़ी भी कहते हैं। ये बहुत टेस्टी बनती है, बहुत डिलीशियस बनती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लुक भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इसका प्यारा कलर आया है और इसमें स्मेल बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसको गर्म पानी में बॉईल किए हुए पानी में जो चूल्हे के ऊपर ही आप कोई रफ सा बर्तन रख लें और इसके बड़े बड़े पीसेस इसके अंदर डिप करके जस्ट 5 सेकंड आपने इसको रखना है पानी के अंदर और छुरी से खुरच के इसके उल्टी सीधी साइड साफ़ करके इसकी बोटियाँ बना लें तो बहुत ज़बरदस्त इसको वॉश करने का ये तरीका होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 4 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर मैंने लिए हैं और तकरीबन 10 हरी मिर्चें हमें चाहिए होंगी। और ये 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है वो लिया है हमने, और 2 लहसुन के फूल लिए हैं, जो लहसुन की पोतियाँ होती हैं 2 हमने लेनी है बड़ी वाली, ताकि इसका अच्छा सा मसाला बने। और हमने ओजड़ी को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद धो के कुकर में डाल दिया है और मिर्चें, अदरक और लहसुन कूट के हमने इसके अंदर डाल दिया है। कूट लें, क्रश कर लें, पेस्ट बना लें, ग्राइंड कर लें, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये मैंने डाल दिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को भी। उसके बाद मैंने इसमें प्याज रफली काट के डाल दिए हैं, क्योंकि ये गल जाएंगे। ओजड़ी तकरीबन 20 मिनट में गलती है, तो हम इसके साथ ही प्याज को अगर मोटा मोटा भी डाल देंगे तो ये गल जाएंगे, मैश हो जाएंगे, डोंट वरी। और हमने टमाटरों का छिलका रिमूव कर लिया, उसको पीसीस करके इसके अंदर डाल दिया है। और साथ ही हमने लहसुन के सारे जवे इसके अंदर डाल देने हैं। लहसुन बहुत सॉफ्ट हो जाता है, ये गल जाता है, इसको हमें मैश करने की, कूटने की, ग्राइंड करने की, चॉप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने 2 बड़ी इलायचियाँ डाल दी हैं, आप देख सकते हैं। 2-3 टुकड़े मैंने दालचीनी के डाल लिए हैं, वो दूसरी साइड पे जाके गिरे हैं। सो व्यूअर्स, इसके बाद बारी है अपने स्पाइसेस को ऐड करने की। तो मैंने डाल दिए हैं 2 टेबलस्पून मिर्चें फुल। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें हल्दी डाली है। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 2 गिलास पानी। जो मीडियम पानी पीने वाला ग्लास होता है वो मैंने 2 डाले थे, क्योंकि ये जो ओजड़ी है ये भी अपना पानी छोड़ती है। तो इतना सा पानी काफ़ी है। हम पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे, कुकर का ढक्कन बंद करके वेट लगा देंगे। तो इसको हमने विसल आने के बाद 20 मिनट तक कुक करना है। और 20 मिनट के बाद हमारे सालन की ये वाली कंडीशन हो गई है, पानी ऑलमोस्ट एवेपोरेट हो चुका है और सारी चीज़ें गल गई हैं, बहुत अच्छे से मैश हो गई हैं। मैंने बोटी चेक की है तो 20 मिनट में ये गल गई हैं अच्छे से। अगर आपकी नहीं गली तो आप दोबारा वेट लगा सकते हैं 5 मिनट और। तो अब ये जो पानी थोड़ा थोड़ा सा हमें नज़र आ रहा है, इसको हमें ड्राई करना है और फिर हम इसको घी डाल के भूनेंगे। तो मैंने थोड़ा सा फ्लेम तेज़ कर दिया है, इसको मैं हिला रही हूँ ताकि पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं पानी हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया। अब बारी है इसमें घी ऐड करने की। मैंने इसमें डाला था 1 कप घी। तो 1 कप घी इसमें ज़रूर जाएगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कम घी डालेंगे तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आएगा। इसको अच्छे से हमने भूनना है और घी के बगैर इसको भूनना मुश्किल हो जाता है और ये चिपकने लग जाती है नीचे। और कुछ सालन ऐसे होते हैं जो ज़्यादा घी एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये इसमें से उनमें से ही एक है। तो ये हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाल दिया है ज़ीरा। और ज़ीरा डाल के अच्छे से हम भून लेंगे इसको। ये मैंने साथ ही डाल दिया है सूखा धनिया क्रश किया हुआ, हाफ़ टेबल स्पून है ये भी। तो ये दोनों चीज़ें डाल के हम भून लेंगे अच्छी तरह से। इसकी भुनाई कर ली है तकरीबन 5 मिनट दोनों चीज़ें डाल के। और एंड पे हम डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर उतारने से थोड़ी देर पहले। तो इसको अच्छी तरह से हिलाएं और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हमारा ओजड़ी का सालन बिल्कुल रेडी है। हम इसको डिश आउट करते हैं। और मेथी में डालना भूल गई थी, सॉरी फॉर दैट। आप ज़रूर मेथी ऐड कीजिएगा इसके अंदर। और ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, खुशबू है और इसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही। बिलीव मी, आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।